खामोश खामोश, जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। तो आप कितने तरह की आवाज निकाल लेते हैं बहुत रिक्शे से? 50 प्लस का आवाज़ निकालते हैं हम। 10 साल की आयु से निकालते हैं। वही मुगले आजम हम फिल्म देखें तो वही पृथ्वीराज कपूर का आवाज़ सीखें, दिलीप कुमार का सीखें। रिलैक्स मोना डार्लिंग, डोंट बी सिली। राजेश खन्ना एक ऐसा स्टार था, आप लोग सुने होंगे कि उनका गाड़ी जब आता था लड़कियां किसिंग के लिए दौड़ पड़ती थी। ये पुष्पा है कौन आखिर? मैंने मिमिक्री से बहुत नफरत है। कोई ना कोई मंच मिला, ना कोई स्टेज मिला, कुछ मिला ही नहीं। अरे सबके दिलों पे हमारा राज है, ये सबका लाडला लाल बादशाह है। हाँ तो आप क्या समझे? हाय भैया सबसे पहले तो आपको नमस्कार। जी जी जी। मैं सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। दीपक कुमार शर्मा। दीपक जी, मुझे सुनने में आया कि आप तमाम तरह की मिमिक्री कर लेते हैं, तमाम तरह के पॉलिटिशियन की आवाज़ निकाल लेते हैं। तो मैं अभी जैसे बिहार में हूँ तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप लालू यादव की आवाज़ से शुभारंभ करें। जरूर जरूर। बिहार के सरजमी पे लालू जी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा है, जरूर सुनाना चाहेंगे जी। तो पहले स्टार्ट शत्रुघ्न सिन्हा से किया जाए क्योंकि फिल्म स्टार हैं। खामोश खामोश, जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। शायद लोग यह नहीं जानता कि इस रिक्शे वाले को भी लोग खतरनाक कहते हैं। मैं पटना की सड़कों पर 20 सालों से रिक्शा चलाता आ रहा हूँ, लेकिन यह बड़े अफसोस की बात है कि जब से यह बैटरी वाला रिक्शा निकला है तब से इस पैंडल वाले रिक्शे की कमाई बहुत ही कम हो गई है और मुझ पर पारिवारिक बोझ इतना ज़्यादा है कि मैं इस रिक्शे से अपने भाई को पढ़ा रहा था, लेकिन अफसोस अब पढ़ाने पर बहुत ही कमी आ रहा है क्योंकि मैं सही समय पर पैसा भेज नहीं पाता हूँ। भगवान जाने मेरा भाई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। खैर, ये तो अपनी अपनी किस्मत है। जय हिंद, जय भारत। अरे समझो, अरे ये जो दीपक रिक्शा वाला है, अरे पटना में 20 साल से रिक्शा चला रहा है। याद रखो, अरे जब हम सीएम थे यानी लालू जी, अरे सबसे पहला सीएम हम थे जो रिक्शा, अरे पैंडल रिक्शा के सवारी किए थे। आज के बाद आज तक कोई सवारी किया, अरे इतिहास बन के रह गया। अरे एक बात सुनो, अरे ये दीपक रिक्शा आते हो, अरे देखो, अरे जब मेरा सरकार था तो जनता कितना खुश था। अरे लोग हमको गरीबों के मसीहा कहते हैं, भकलोल। अरे मारेंगे लोल पे कि चढ़ जाएगा पोल पे। अरे सुनो, अरे जो दीपक रिक्शा वाला है ये तेजस्वी के बहुत बड़का फैन है। अरे ये जो बिहार के अभी डिप्टी सीएम बना है, अरे दीपक का यही इच्छा है कि एक बार तेजस्वी न तो तेज प्रताप पैंडल रिक्शा में बैठ जाए, वही एक आखिरी इच्छा है। हम तो यही कहेंगे डिप्टी सीएम से कि दीपक की इच्छा पूर्ति कर दो, आगे भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं। रखो। तो आप कितने तरह की आवाज़ निकाल लेते हैं बहुत रिक्शे से? 50 प्लस का आवाज़ निकालते हैं हम। 10 साल की आयु से निकालते थे, लेकिन गरीबी के कारण कोई लिंक नहीं मिला, कोई पहचान नहीं मिला। हम एक बार 1990 में कोशिश किए थे मुंबई जाने के लिए, लेकिन घर की मजबूरी और स्थिति देखकर बम्बई नहीं जा पाए। अच्छा। क्या कि घर पर पारिवारिक बोझ था और प्लस पढ़ाई भी मेरा छूट गया। अच्छा, मतलब जब आप 10 साल के थे तब से ये मिमिक्री कर रहे हैं? हाँ, 10 साल के जब थे तो गांव में एक मूवी चल रहा था, वो पृथ्वीराज कपूर का मुगल आजम। अच्छा। तो वहाँ उस समय ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था। हाँ। ब्लैक एंड वाइट, और पर्दा पर भी पैसा वैसा करके गांव वाला मंगाता करता था। तो ये मुगले आजम हम फिल्म देखें तो वही पृथ्वीराज कपूर का आवाज़ सीखें, दिलीप कुमार का सीखें। तो पृथ्वीराज कपूर का आपको आवाज़ सुनना पसंद करेंगे। बोल्डनेस आवाज़। सलीम, भूल जाओ अनारकली को, याद रखो हम शहंशाहों के शहंशाह, मुगल सम्राट। हमारी इतनी बेइज्जती कि हम पहली बार इस गांव में आए। खैर छोड़ो, अगर हमारे सल्तनत में कोई कदम रखता है तो इस शहंशाह से परमिशन लेके ही अंदर आना पड़ता है। लेकिन अरे झारखंड का एक रिक्शा वाला यानी कि दीपक रिक्शा वाला, अरे उसकी भी फरमाइश पूरा हो जाए तो ये अच्छी बात है। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब, बहुत खूब। और भी कितने सारे एक्टर्स हैं या फिर पॉलिटिशियन हैं जिनकी आवाज़ आप निकाल लेते हैं?
बहुत सारा हम सोचते हैं, हम कहना चाहेंगे कि मैं कुछ अपना पसंदीदा एक्टर का आवाज़ आप लोगों को सुनाएं। अच्छा। जैसे अब अजीत जो हो गए, उनका एक फिल्म आया था कालीचरण, लोगों ने पसंद भी किया, फिर उन्होंने मूवी कम बनाने लगा, लेकिन मुझे वो बहुत फेवरेट लगे अजीत कालीचरण का। उनका मैं आवाज़ सुनाना चाहता हूँ, आप इंजॉय करें। रिलैक्स मोना डार्लिंग, डोंट बी सिली, योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। सारी दुनिया मुझे दीपक रिक्शा वाला के नाम से जानता है, और तुम तो जानती ही हो कि मैं पटना की सड़कों पर 20 साल से रिक्शा चलाता आ रहा हूँ। मैं अपने भाई को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये अफसोस की बात है कि अब मैं थक चुका हूँ और पैसों की बहुत ही किल्लत है। अब मेरा भाई कैसे पढ़ेगा ये भगवान ही जाने, लेकिन याद रखो सारी दुनिया मुझे मिमिक्री रिक्शा वाला के नाम से जानता है। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा आपने भी बताया कि आप दिन भर रिक्शा चलाते हैं, मेहनत करते हैं और अपने भाई को पढ़ाते हैं, तो आपके भाई जो हैं मतलब अभी किस क्लास में हैं और मतलब कहाँ तक अभी पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट किया है? वो जामिया मिलिया इस्लामिया में MSc फर्स्ट ईयर में है। हाँ, फर्स्ट ईयर में भी है जी। आपसे कितने साल छोटे हैं लगभग वो? हमसे वो वही 9 साल छोटे हैं। मेरा उम्र हो गया 35 ईयर्स ओल्ड। हाँ, वो हमसे 9-10 साल के छोटे हैं। हाँ, 10 साल का। और कब से लगभग आप इस तरह से मतलब कमा कर अपने भाई को पढ़ा रहे हैं? मैं 15 साल की आयु से रिक्शा चला रहा हूँ। अभी मेरा उम्र हो गया 35, यानी 20 साल से कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यू। थोड़ा बड़ा अंग्रेजी भी आता है, मतलब जारी है। इतने सारे नाम लिख के रखे हुए हैं एक्टर्स के। राजेश खन्ना, जिसमें इसमें देखिए मिथुन चक्रवर्ती, राजेश खन्ना जी। राजेश खन्ना एक ऐसा स्टार था, आप लोग सुने होंगे कि उनका गाड़ी जब आता था लड़कियां किसिंग के लिए दौड़ पड़ती थी। मैं उनका आवाज में अपना दुख दर्द सुनाना चाहता हूँ। राजेश खन्ना अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे? अरे पुष्पा, अरे तुम क्या जानती हो रे कि गरीबी क्या चीज होती है रे पुष्पा। अरे ये 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दिन भर कितना मेहनत करना पड़ता है रे पुष्पा। मैं जानता हूँ कि तीज का त्यौहार आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी साड़ी कहाँ से लाऊंगे रे पुष्पा। अरे देख रही है पेंडल रिक्शा, अरे अब इसमें कमाई नहीं है रे पुष्पा, मगर याद रखो, अरे मैं दिन भर मेहनत करते करते कुछ पैसा बचा कर तुम्हारे लिए एक साड़ी जरूर लाऊंगे रे पुष्पा। अच्छा, आपने पुष्पा का चर्चा किया, थोड़ा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि ये पुष्पा है कौन आखिर? रियल में पुष्पा तो कोई है ही नहीं। दिल से अरमान जगा, अपना दिल में भी अरमान जगाए हुए हैं कि काश हमको भी कोई पुष्पा मिला, लेकिन अभी तक तो कोई मिली नहीं। पुष्पा मिली नहीं है? नहीं है। तो हमारे भैया को अभी कोई पुष्पा अभी तक कोई मिली नहीं है। हालांकि मिमिक्री बहुत अच्छा करते हैं, अभी तक मिल जानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं है। ठीक। अभी थोड़ा समय। अब यही चीज़ मैं अपने बारे में मिथुन चक्रवर्ती की आवाज़ में कहना चाहता हूँ कि पुष्पा क्यों नहीं मिली, क्या नहीं मिली। हाँ, मिथुन चक्रवर्ती की आवाज़ में बंगाल टाइगर। अरे वाह जोनी वाह, अरे शायद तू जानता नहीं मेरी स्टोरी। अरे अपन का भी ख्वाहिश था कि किसी से लव करूं, घर बसाऊं। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ मैं ये होने नहीं दूंगा। मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन तूने मुझे रिजेक्ट कर दिया। याद रखो, क्या मुझसे अच्छा देव था? अभी भी मैं फटा हुआ चप्पल पहना हुआ। अंजलि, आई लव यू अंजलि, आई लव यू अंजलि। अब शाहरुख खान के बारे में। किरण, KIRN, किरण, आई हेट यू किरण, आई हेट यू। अरे जिंदगी में पहली बार किसी से लव किया, लेकिन अरे तूने मुझे धोखा दे दिया। ये देख। अरे क्यों? आखिर मैं पूछता हूँ क्यों? याद रख अंजलि, किरण, अरे ये बड़े अफसोस की बात है। अरे एक बात याद रखना, जो गरीब होता है ना वो भगवान के करीब होता है। तूने मुझे धोखा दिया ना। आई हेट यू किरण। बहुत खूब। और अब चलते हैं थोड़ा पुराने ज़माने में। जिस ज़माने में शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ हो, उस ज़माने के कुछ एक्टरों की आवाज़ मैं सुनना चाहूँगा। हालांकि मैं कुछ एक्टरों को जानता हूँ, जैसे देवानंद हुए, हमारे राजेश खन्ना जी हुए, और एक अभी रिसेंटली नाना पाटेकर जी वो सबसे ज़्यादा मिमिक्री में जाने जाते हैं। हाँ। अरे दौलत है, शोहरत है, मजनू हुए, बस एक चीज की कमी है, अंजलि नहीं है। अरे क्यों समझा रहा हूँ? अरे मेरे दिमाग में भूसा भरा है। बचपन से चला रहा हूँ रिक्शा, लेकिन किसी से लव नहीं किया है। एक चीज आपने गलत बोल दिया इसमें। आपने बोला दौलत है, शोहरत है। ठीक है, एक चीज की कमी है, वो गलत आपने बोला है। फिर से बोला जाए? नहीं,
अरे दौलत है, शोहरत है, सिर्फ एक चीज की कमी है, औरत नहीं है। जानती हूँ इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? अरे क्यों समझा रहा हूँ? अरे मेरे पास दौलत की कमी है अंजलि, दौलत की। जॉनी वॉकर। अरे फिर तुम आ गए। अरे अरे मैंने कहा था ना, अरे तुम हो। अरे हट जाओ भाई, वरना आज झगड़ा हो जाता। अरे यार सारी दुनिया पी हुई है और लोग मुझे बदनाम करते हैं, समझे? बहुत खूब, बहुत खूब। वैसे पीने की बात आ रही है तो बिहार में तो शराब बंद है। कैस्टो मुखर्जी और शराबी का अच्छा एक्टिंग करते हैं। आप नाम सुने होंगे कैस्टो मुखर्जी, उसका आवाज सुनिए। साहब 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 क्या करो साहब? झगड़ा होगा साहब, समझे साहब? ये साहब, अरे कुछ नहीं क्या साहब, अरे एक बोतल पिया 18 या लेके आएगा साहब। साहब बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए अब थोड़ा प्रधानमंत्री जी की भी बात कर ली जाए, मोदी जी की। कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं इतना गरीब परिवार से ताल्लुकात रखता हूं कि इतना उम्र हो गया, इतना एज हो गया, लेकिन मेरे पास मोबाइल नहीं है। ये आप जो देख रहे हैं ये मोबाइल, तो बताना चाहता हूं कि ये मोबाइल किसी और का है। और इसमें जो ये सिम है वो भी मेरा नहीं है, यानी किसी ने दिया है। यानी रिक्शा चलाते हैं मतलब कमाई के लिए कि आप कमाइएगा, उनको मेरे पर पूरा विश्वास है, इसलिए मोबाइल और सिम वही दिए। हाँ हाँ, व्यवहार उनको कभी पहले ले जाया करते थे। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ मोदी जी की आवाज़, कोशिश करूँगा। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैंने कहा था कि मैं जब भी पटना जाऊंगा एक बार दीपक रिक्शे वाले से मिलूंगा, लेकिन मैं मिला नहीं। क्या मेरा ये निर्णय सही था? मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा कि कोरोना काल में हमने कितने कष्ट उठाए, लेकिन उसका सॉल्यूशन निकला, यानी कि वैक्सीन। मित्रों याद रखो, हमने अनधन योजना के तहत गरीबों में राशन बंटवाया। हमने बहुत खूब, बहुत खूब। ये मज़ा आएगा। मैं तेजस्वी यादव के आवाज़ में जो छापे पड़ रहे हैं उसके बारे में उनका मैं एक क्लिप देखा था एक मोबाइल में, वो पैसेंजर के, मैं वही आवाज़ सुनाने की कोशिश करूँगा। तेजस्वी यादव, हम तो दिल्ली गए पीएम से मिलने, हमने प्रस्ताव जारी किया था, ना कि नीतीश जी ने। आप समझे नहीं, छापे तो पढ़ते आ रहे हैं और बचपन से तो हम छापे ही पढ़ते देख रहे हैं। किसकी सोच किस प्रकार है, मामला क्या है नहीं है, उसके बाद ही पता चलेगा। यही छोटा सा क्लिप था। अब मैं इसको सोचूंगा कि ये अरविंद केजरीवाल का आवाज़ सुनाना चाहता हूँ, दिल्ली का सीएम। वहाँ भी अभी इनकम टैक्स की रेड पड़ी है कुछ दिन पहले ही। मैं दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब देश का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, अच्छा रोजगार पाएगा, तो हमारा तिरंगा बड़ा शान से लहराएगा। मैंने सुना है कि एक पटना शहर में एक रिक्शा वाला है जो बहुत ही ईमानदार है, लेकिन मैं तो दिल्ली में हूँ, मुझसे मुलाकात हो नहीं पाती है। खैर, मैं तेजस्वी जी से यानी बिहार के डिप्टी सीएम से ये आग्रह करूँगा कि वो दीपक की जो मंशा है वो पूरा कर दे। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपनी वाक को पूर्ण विराम देना चाहता हूँ। यूपी से मैं योगी जी को सुनाना चाहता हूँ। हालांकि मैं योगी जी का आवाज़ तो सुना नहीं हूँ, थोड़ा सा सुना हूँ। कल जो मेरे रेंटर हैं उनके मोबाइल में थोड़ा सुना, कोशिश करूँगा। हमने तो कहा था, हमने तो आप लोगों से कहा था कि आप यूपी चले आइए और वहाँ देखिए कि कितना विकास हो रहा है। यूपी में किसी भी ज़िले में चले जाइए, किसी भी प्रांत में चले जाइए, वहाँ विकास ही विकास मिलेगा। और रहेगी बिहार की बात, तो बिहार में एक रिक्शा वाला है, वो मेरा भी बहुत बड़ा फ़ैन है, लेकिन मैं तो भगवा वस्त्रधारी हूँ, मेरा बिहार आना जाना होता नहीं है। लेकिन अगर मैं कभी बिहार गया तो मैं उस दीपक रिक्शे वाले के रिक्शा में बैठने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मैं योगी। बहुत सही, बहुत खूब। अब बात करते हैं जो मैंने एक्टर की बात की है, आनंद मोहन जी। आनंद मोहन जी शुरू से ही कॉमेडी के लिए बहुत फेमस रहे हैं भोजपुरी में। और हमको लगता है बहुत सारे लोग हैं जो उनको अच्छे से जानते भी होंगे, उनकी आवाज़ें सुने होंगे।
तो मैं चाहूँगा कि उनका आवाज़ थोड़ा निकाला जाए तो मज़ा आ जाए। ठीक है अरे मुकेशवा के माई, अरे एने आवा, अरे सुन, अरे ई जो तार बेटा हवा न, अरे पूरा बिगड़ के साढ़ हो गइल बा। अरे जहिया से मोबाइल खरीद के दे दिए हो, अरे दिन भर व्हाट्सअप, शेयर, फेसबुक सब में लगल रहता है। अरे बर्बाद हो जाएगा। कल हम पार्क में देखे लड़की के साथ बैठल था। अरे दादा ये तो बहुत बेकार हो गया। संभालो न तो बर्बादे हो जाएगा मुकेश। मैं अभी तक जितना भी फिल्म स्टार का जब आपको आवाज़ आपको जो सुनाया हूँ जी, मैं फर्स्ट समय में सीखा हूँ। अच्छा। हाँ, उसके बाद मिमिक्री से हमको इतना नफरत हो गया कि इस मिमिक्री से हम मतलब घर में बहुत डांट सुनते थे, बहुत ज़्यादा डांट। एक सिर्फ माँ मेरी सपोर्ट करती थी, बाबूजी तो सपोर्ट नहीं करते थे, डांटते रहते थे इस मिमिक्री की वजह से। मतलब 10 साल की आयु में, लास्ट में हम जब 2-3 साल और बड़े हुए हैं, स्कूल वगैरह में परफॉर्म किए हैं, उसके बाद हम मिमिक्री पूरा जड़ से ख़त्म कर दिए, फिर छोड़ चुके थे मिमिक्री। मैंने मिमिक्री से बहुत नफरत है। ना कोई मंच मिला, ना कोई स्टेज मिला, कुछ मिला ही नहीं। ना किसी चैनल के पास गए थे उस समय, तो बोला कि हटाओ इसको, कौन है यार। हाँ, हमको मतलब भगा दिया गया। फिर हमको बहुत ज़्यादा नफरत हो गया, बहुत ज़्यादा। लेकिन इधर और मेरा जो सबसे पसंदीदा एक्टर है, मैं बताना चाहूँगा, उनका नाम है राजकुमार। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हालांकि वो इस संसार में नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं। उनका आवाज़ आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, आप लोग सुनिए और आनंद लीजिए। वीर सिंह न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से, बंदा अगर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। गेंडा स्वामी, याद रखो, हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे जो ना तो किसी कानून के किताब में लिखा होगा और ना ही किसी मुजरिम ने कभी सोची होगी। यदि तुमने तिरंगा के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो याद रखो, हम तुम्हारे गले की माप भी ले चुके हैं कि तुम फांसी की मौत मरोगे या फिर हमारे पंजों की। और हिंदुस्तान का खात्मा तो एक ख्वाब रहा जो न कभी पूरा हुआ और न कभी होगा। ये तो हमारे एक छोटे से गमछे की कमाल था। अगर गलती से हमारे रिक्शे को हाथ लगाता तो गेंडा स्वामी जड़ के राख हो जाता, समझे। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं पान का स्टाइल बोलना चाहता हूँ। पान वाला। अरे वाह डीएसपी साहब, वाह। अरे आप तो हमको फंसा ही दिए। अरे देखिए, ये हमसे डॉन बन के एक्टिंग नहीं होगा, क्योंकि डीएसपी साहब डॉन बनने के लिए हमको तो ये पान छोड़ने की एक्टिंग छोड़नी पड़ेगी। और पान तो हम छोड़ नहीं सकते भैया। हाँ तो डीएसपी साहब, अरे ये तो दीपू और मुन्नी की बात था, इसीलिए मैं राजी हो गया, वरना मैं राजी होने वाला था नहीं। हाँ, अब अमिताभ बच्चन का एक फिल्म आप लोग देखेंगे, दीवार, शीशा वाला एक्टिंग, जो मार खा के आता है। हाँ, उसके बाद उसमें मैं वो आवाज़ सुनना चाहता हूँ। देख अब थोपड़ा देख। अरे एंटोनी भाई, अपना डेपड़ा देख। अरे कितना मारा तेरे को। अरे बिल्कुल इडियट दिखता है। तो एंटोनी भाई, अगर तू पेला नहीं होता तो क्या वो जाड़िया तेरे को मार सकता था? नहीं। अबे हिलता काहे को है मैन? तो एंटोनी भाई, आज से प्रॉमिस करो, आज से ये ड्रिंक व्रिंक लेना बंद। तो एंटोनी भाई, अब मैं काफ़ी थक चुका, अब तुम भी सोने जाओ और मैं भी सोने जाता हूँ। अब अमिताभ बच्चन का एक बहुत चर्चित डायलॉग फिल्म दीवार का, बिल्डिंग का सौदा, डावर साहब, अमिताभ बच्चन। विजय, आखिर इस बिल्डिंग में ऐसी कौन सी खासियत है? अगर तुम कहते तो मैं 20-30 लाख कम करवा देता। अमिताभ बच्चन, डावर साहब, शायद आपको मालूम नहीं कि इस बिल्डिंग को जो ईंटें है ना, अपन की माँ ने उठाई थी। आई बात समझ में? अब अमिताभ बच्चन का एक, मैंने उनका बोलने का आवाज़ चेंज होता रहता है फिल्म से अनुसार। बुरा नहीं मानिएगा, ये डायलॉग है, इसलिए पहले ही बोलने, बुरा नहीं मानिएगा। ठीक। रिश्ते में तुम देश के गद्दारों के बाप होते हैं, लेकिन नाम है शहंशाह खुद मुजरिमों को सजा देता है और फांसी तक पहुंचाता है, समझा? और एक आया था बहुत चर्चित डायलॉग लाल बादशाह का, उसका सुनिएगा। अरे न तख्त है न ताज है, अरे सबके दिलों पे हमारा राज है, ये सबका लाडला लाल बादशाह है। तो आप क्या समझे?
ये थोड़ा सा नाच गाना करवा के अपनी मामा को ढोल लीजिएगा है। और एक है दीनानाथ, याद नहीं आ रहा है, वो दीनानाथ चौहान का। विजय दीनानाथ चौहान। नाम दीनानाथ चौहान, बाप का नाम विजय दीनानाथ चौहान, मालूम है? अरे 6 गोली लगा इसके अंदर है, लेकिन याद रखो मैं उसे बता के रहूँगा। व्यूवर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, चलते चलते हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ अपने अंदाज में? अपने अंदाज में यही कहेंगे कि मेहनत कीजिए, मेहनत रंग जरूर लाती है, बस यही कहेंगे मेहनत करते रहिए। मेहनत कर्म ही पूजा है, और क्या। जैसे मैं कर्म कर रहा हूँ, आगे फल मिले या ना मिले, फल की चिंता कभी मत करना चाहिए। बस कर्म करते रहिए, फल देने वाला ऊपर वाला। अगर आप गॉड को मानते हैं तो, अगर आप गॉड को नहीं मानते हैं, नेगेटिव इंसान हैं, तो फिर एक अलग मैटर है, फिर करते रहिए। लेकिन हम तो गॉड पे बिलीव करते हैं, हम तो भगवान पे आस्था लगाए हुए हैं। हालांकि भगवान, इसमें मेरी भगवान की कोई गलती नहीं है। हो सके मेरा कर्म अच्छा नहीं होगा, तभी तो इतना दुख काट रहे हैं। बस कर्म को मत छोड़िए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। तो गाना भी है मनोज कुमार का, सुने होंगे, हाँ, कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, बस यही सब बात है।